अभी इसी में अब ये EF जो है वो ये है, EF ये दूसरे त्रिभुज में आता है, तो उस त्रिभुज का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज EGF में, EGF में, और EGF में हमें फिर से पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, क्योंकि कोण G बराबर है 90 अंश। ये G वाला जो है ये 90 अंश, और अगर ये 90 है तो फिर से कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग जमा में दूसरी भुजा का वर्ग। फिर से यहाँ पे लिखेंगे, लिखना जरूरी है पाइथागोरस प्रमेय। पहली भुजा कर्ण हमें मालूम नहीं है, अर्थात ये ज्ञात करना है 90 के सामने का। पहली भुजा है आपकी 18 और दूसरी भुजा है आपकी 12। 18 का वर्ग 18 गुना 18 किए तो आता है 324, 12 गुना 12 किए तो 144, 4 और 4 8, 6 और 4। ये हो गया आपका EF का वर्ग। जब हम इसे हटाएंगे तो वर्गमूल के अंदर जाएगा 468। 18 का वर्ग है 324 और 12 का वर्ग है 144, 4 और 4 8, 4 और 2 6, 3 और 1 4। अवयव निकालिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर 3 से लेंगे, 3 तिया 9 और 3 9 27, 3 से लेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, अर्थात EF का वर्गमूल में आएगा 468, जो है 2 गुना 2, 3 गुना 3 और 13 का गुणनखंड। 2 और 3 जोड़ियों में बाहर आ जाएंगे, 2 गुना 3, 13 बचेगा अंदर, अर्थात आ गया 6 वर्गमूल 13। ये आपका EF का मान आ गया, इसको आपने हाईलाइट्स करना है। इस प्रकार से इस 3 मार्क के सवाल में 3 बातें अपने को ज्ञात करनी है। ये पहली ज्ञात की हम लोगों ने, और ये दूसरी ज्ञात की, और तीसरी। पहली आपको EG निकालनी थी, तो E और G ये निकालनी है, और ये EGF लंब है EG पर, लगेगा ज्यामितीय माध्य जो लंब है EG, उसका वर्ग जो विभाजन है EG और GD के गुणनफल के बराबर हो गया। G अब ये 12 आ गया, इसका मान है यहाँ पर 8, तो ये 8 लिखा, और EG का मान निकालना है। EG का मान निकालने के लिए 18 इधर जाएगा, काटने पे EG बराबर ये नीले में लिखा हुआ 18 आ गया। अब पहले त्रिभुज में अपने को दिख रहा है कि FD आ रहा है, ये FD यहाँ पर आ रहा है, तो FD फिर से पहले त्रिभुज का नाम लिखा मैंने, FGD में G 90 अंश का है, पाइथागोरस लगाया। पाइथागोरस में 90 के सामने का ये कर्ण है, अर्थात EDF का वर्ग, पहली भुजा 8 और दूसरी भुजा 12, दोनों का वर्ग किया तो 144 और 64, टोटल की तो 208। अवयव निकाले, यहाँ पे मैंने अवयव जानबूझ के निकाले, क्योंकि अभी भी 10वीं में बहुत सारे लोगों को गुणनखंड निकालने नहीं आते। ये निकालना है, यहाँ पर 2 जोड़ियाँ 2 की दिख रही है, अर्थात 2 और 2 बाहर जाएगा तो बन जाएगा 4, और वर्गमूल 13 इकलौता होने के कारण वो वर्गमूल में रहा। इस प्रकार से यहाँ पर आपने DF का मान याद कर दिया, वो है 4 वर्गमूल 13, उत्तर वर्गमूल में आया। आखिरी में आपको नीचे वाले EF निकालना है। EF 2 नंबर के त्रिभुज में जिसका नाम है EGF, इसमें भी G 90 अंश का है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र और प्रमेय का नाम लिखा। EF 90 के सामने होने के कारण ये आपका बन गया कर्ण। अन्य 2 भुजा 18 और 12, 18 का वर्ग है तो 324, 12 का वर्ग 144, टोटल आएगा 468। अवयव यहाँ पर मैंने उनके निकाले, 2 बार 2 आए तो इसलिए 1 बार 2 बाहर, 2 बार 3 आए तो 1 बार 3 बाहर, और आखिरी में वर्गमूल 13 इकलौता होने के कारण अंदर, 3 दूनी 6 वर्गमूल 13। इस प्रकार से यहाँ पर इस सवाल का उत्तर हमें प्राप्त हुआ, जिसको आपने अपनी कॉपी में लिख लेना है। एक अंतिम सवाल मैं आपको सिखा रहा हूँ, और फिर यहाँ पर हम लोग रुकेंगे, और वो सवाल नंबर 4
जिसके सवाल हमने अभी तक नहीं देखे वो सवाल मैं आपको अभी करा रहा हूँ, और वो सवाल भी इम्पोर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, ये 30, 60, 90 से हल होने जा रहा है, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। 30, 60, 90। क्वेश्चन नंबर 4, एक ऐसी आकृति बनी है जिसका नाम है SRP। ये कोण आपका ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है 30 अंश, और इसकी माप आपको दे दी उन्होंने 6। देखिए, नेके के पहले त्रिभुज का नाम RSP में दिया क्या क्या है, कोण P बराबर 30 अंश, कोण S यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है लेकिन लंब का चिन्ह, इसका मतलब आ गया 90, इसलिए बचा हुआ कोण R कितना होगा, 60 अंश। ये त्रिभुज का गुणधर्म है। त्रिभुज के तीनों कोणों के माप का योगफल 180 अंश होता है। 30 और 90 120, 180 में से 120 घटाया तो 60। हल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बड़ी क्लास है। अब 30, 60, 90 का प्रमेय हम लगाने जा रहे हैं, तो उसमें अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि 30 के सामने की भुजा दे दी। अब ये वाली भुजा कौन सी कहलाती है, कर्ण, क्योंकि 90 के सामने की भुजा, और ये भुजा भी अपने को ज्ञात करनी है। तो ये वाली भुजा अपने को पहले निकलेगी कि 30 की सम्मुख भुजा बराबर 1/2 गुना में कर्ण, जिसको अपन कहते हैं नाम ये 30, 60, 90 का प्रमेय। 30 के सामने की भुजा का नाम क्या है यहाँ पर, ये देखिए SR 1/2। कर्ण का नाम क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, PR, मैंने लिख दिया PR। SR का माप मौजूद है 6, 1/2, और आपका कर्ण PR मिल जाएगा आपको। गुण बटे में होने के कारण 2 भाग में है तो इधर आ जाएगा गुणा में, अर्थात PR का मान यहाँ पर आ गया, PR बराबर 6 दूनी 12। ये पहला उत्तर आ गया, ये वाला कर्ण आपका मान आ गया 12। अब ये वाली भुजा निकालनी है SP, और SP के लिए भी सूत्र क्या लगेगा, अभी 60 की सम्मुख भुजा बराबर वर्गमूल 3/2 गुना में कर्ण। 60 के सामने की भुजा, 60 के सामने की भुजा अपने को ये 60 है आपका, SP है, ये निकलेगा 1 वर्गमूल 3/, कर्ण की माप दिख रही है यहाँ पे, अभी जस्ट अपन ने निकाली 12। काटेंगे 2 एकम 2, 2 6, अर्थात SP का मान आ गया 6 वर्गमूल। रिपीट कर रहा हूँ, इस आकृति के अंदर सिर्फ ये कोण दिया था और ये कोण दिया था। ये कोण मतलब P 30 और लंब के कारण ये 90, तो बचा हुआ कोण आ गया R, ये वाला R 60 अंश का त्रिभुज के गुणधर्म से। अब सूत्र लगेगा, पहला सूत्र 30 के सम्मुख भुजा 1/2 गुना कर्ण, सूत्र का नाम है 30, 60, 90। कर्ण यहाँ पे 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, इसका नाम है PR, और 30 के सामने की भुजा ये है जिसका नाम है SR। SR का मान लिख दिया 6, कर्ण ज्ञात करना है, भाग है तो इधर आ गया गुणा में, 6 दूनी PR बना जाता है 12। पहला उत्तर आ गया। फिर 60 के सामने की भुजा, ये 60 के सामने की भुजा ये निकाल रहे अपन लोग SP, और सूत्र है वर्गमूल 3/2 गुणा में कर्ण। कर्ण का माप जस्ट अभी रिसेंटली यहाँ पर हमने ऊपर निकाला ही है, वो आ गया 12, 2 एकम 2, 2 6 12, बच गया 6 वर्गमूल। तो 6 × 18 नहीं करना है, ये वर्गमूल के बाहर की संख्या, वर्गमूल के अंदर की संख्या अलग रहेगी। इस प्रकार से हमने SP बराबर 6 वर्गमूल 3 निकाला। फिर से मैं आपको आज दोबारा ये बात रिपीट करना चाह रहा हूँ, हम 10वीं में पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री है सबसे कठिनतम विषयों में से, और गणित में पास होने के लिए ज्योमेट्री में पास होना या अच्छे अंक लाना जरूरी है। जो आपको सिखाया जा रहा है बार बार प्रैक्टिस करें, सिलेक्टेड सवाल है उसी में से पूछा जाएगा। मैंने जहाँ जहाँ वहाँ सब जगह इम्पोर्टेंट ऐसा लिखा है, वो परीक्षा में, हर परीक्षा में जरूर आएंगे।
ये सब करते हुए लगातार प्रैक्टिस जो कर रहा है, रेगुलर पढ़ रहा है, उसे ही ज्योमेट्री है। क्योंकि मैंने बताया ज्योमेट्री जितने जल्दी शायद समझ में नहीं आता और भूलना तो बहुत ही आसान है। तो इसलिए बार बार पढ़ेंगे तो याद रहेगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो परीक्षा में कर पाएंगे, क्योंकि नियम यहाँ पर बारंबार बदलते रहते हैं। तो फिर से अपने सेहत का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, खुद को विशेष करके सैनिटाइज करते रहें, हाथ बार बार धोते रहें और सुरक्षित बने रहें। खूब पढ़ाई करें, भविष्य उज्ज्वल है, नहीं तो बहुत ही कठिन दिन हमारे लिए। गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। अब ये जो विकर्ण है, इसके कारण त्रिभुज ABC, इसमें कोण B 90 होने के कारण ये बन गया समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज हो गया तो यहां पर अभी आपको एक और नियम यहाँ पे लगेगा कि किसी भी वर्ग की सभी भुजाएं भी समान होती है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, और माना कि ये x के बराबर, ये भी मान लो सभी भुजाएं समान है, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x। अब यहाँ से ये दो भागों से हो सकता है, एक तो 45, 90 भी हो, या फिर हम लोग पाइथागोरस से भी हल कर सकते हैं। दो पद्धति से सवाल हो सकता है। तो हम पाइथागोरस से सीखेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग जमा दूसरी भुजा का वर्ग, ये हम लोग नियम लगा रहे पाइथागोरस। कर्ण यहाँ पर है AC, उसकी माप है 10, पहली भुजा भी x और दूसरी भुजा भी x, तो 10 का वर्ग हो गया 100, x का वर्ग सजातीय पद होने के कारण 2x का वर्ग हो गया, 2 इधर जाएगा तो गुणा का हो गया भाग, 100 का आधा किया तो बन गया x का वर्ग बराबर 50। अब ये वर्ग हटाया यहाँ से तो ये वर्गमूल के अंदर चले गया, और वर्गमूल 50 का मतलब होता है 5 गुना 2 25, अर्थात x का मान आ गया 5 वर्गमूल 2। यही कहलाती है उसकी भुजा, 5 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। अब अगला पूछा है परिमिति ज्ञात करो। आप सभी जानते हैं कि वर्ग की परिमिति मतलब चारों भुजाओं का योगफल, 4 गुना में भुजा, ये सूत्र है परिमिति का। तो 4 गुना में 5 वर्गमूल 2 अर्थात 5 20 वर्गमूल 2, ये उसकी परिमिति आ गई। फिर से एक बार मैं आपको सिखा दूं, ये दो प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें एक वर्ग दिया जिसका नाम हमने अपने मन से माना है ABCD, ज्ञात करना है भुजा और परिमिति। दिया है विकर्ण 10 वाला AC, ये वर्ग है, ये दिया हुआ है। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है और सभी कोण भी समान होते हैं, तो सभी कोण 90 और सभी भुजाएं x के बराबर हो गए। सूत्र लगा रहे पाइथागोरस का, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये 90 अंश का कोण हमें प्राप्त हो रहा है, और अगर ये 90 अंश का कोण है तो फिर समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा। कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग जमा दूसरी भुजा का वर्ग। आपने यहाँ पे लिखना है कि ये पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण है 90 के सामने वाली भुजा 10, 10 का वर्ग है 100, अन्य दो भुजाएं समान है, वो x और x, एक x मिला के 2x का वर्ग हो गया, 2 गुणा से आ गया भाग में, 100/2, 100 का आधा 50, ये है x के वर्ग का मान। जब x का वर्ग हटाया तो 50 वर्गमूल में चले गए, और 50 के अवयव है 5, 5 और 2 बार कोई भी संख्या है तो वर्गमूल के बाहर आ जाएगी, तो 5 बाहर, वर्गमूल 2, अर्थात भुजाएं सभी x आ गई 5 वर्गमूल 2। वर्ग की परिमिति का सूत्र है 4 गुना भुजा, और 4 गुना भुजा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 4 गुना 5 वर्गमूल 2 अर्थात 5 चौक 20 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये यहाँ हमने एक उत्तर प्राप्त कर लिया है।
अब आखिरी सवाल मैं यहाँ पे आपको देने जा रहा हूँ। इस सवालों को भी आपने ध्यानपूर्वक कर लेना है और इन सब सवालों की सहायता से आपने अपनी कॉपी में पाइथागोरस के इस पार्ट को अच्छी तरह से बार बार प्रैक्टिस करनी, क्योंकि पाइथागोरस जो है वो हमारे लिए आधे से ज्यादा ज्योमेट्री को देता है। जिससे पाइथागोरस आ गया उसको आधी ज्योमेट्री आ गई, ये भी ध्यान में रखे बात। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ 7th, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप चाहे तो ऊपर लिख के रखें। इंपॉर्टेंट, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आईएमपी था और ये भी इन दोनों में से हो सकता है दोनों भी आ जाए, या हो सकता है एक सवाल जरूर परीक्षा में आएगा ही आएगा। इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है जिसका नाम है EFD। ये लंब है 90 से और ये है G, इसकी माप है 8, इसकी माप है 12। और आपको कुछ बातें याद करने के लिए कही है। क्या क्या याद करना है? EG पहले, दूसरे नंबर पे आपको याद करना है FD, तीसरे नंबर पे आपको ज्ञात करना है EF। ये सभी बातें आपको ज्ञात करनी है। तो अभी हम कैसे ज्ञात करेंगे ये सीखेंगे। अब दत्त दिया है कि त्रिभुज EFD में कोण F बराबर 90 अंश, ये दिया है दत्त। दत्त का मतलब यहाँ पे पाइथागोरस लगेगा। और साथ में एक और बात दे दी है कि FG ये लंब है ED पर, ये भी दत्त। तो यहाँ पर आपका सवाल जो लगने वाला नियम है वो है ज्यामितीय माध्य। तो देखिए आप पहले इसका इस्तेमाल करते हैं FG, तो सूत्र आएगा FG का वर्ग बराबर, FG दो भागों में से बांट रहा है, EG गुना में GD। इसको अपन कहते हैं ज्यामितीय माध्य। अब इसको मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आपको इसका फुल फॉर्म मालूम है, लेकिन कॉपी में आप पूरा लिखेंगे इसे। FG की माप है 12, तो यहाँ पे 12 का वर्ग आ जाएगा। EG हमें ज्ञात करनी है और EG वैसे ही रहा। GD के लिए मान है 8, 12 का वर्ग है 144, EG गुना में 8, 8 इस तरफ जाएगा तो 144 बटे में 8 और EG का मान निकल जाएगा। तो 8 से काटो तो 8 एकम 8 बचे 6, 8 64, अर्थात EG का मान आ गया आपका 18। EG का मान आ गया आपका, पहला उत्तर आ गया यहाँ पे, ये 18, ये निकल गया पहला उत्तर 18। अब आपको निकालना है FD। अब देखिए FD निकालने के लिए आप देखेंगे ये वाला त्रिभुज इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें ये 90 अंश का कोण ऑलरेडी दिख ही रहा है आपको। तो त्रिभुज का नाम है, इस त्रिभुज का नाम है FGD में कोण G बराबर 90 अंश लिखना जरूरी है। इसलिए सूत्र अब लगेगा पाइथागोरस का कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग जमा दूसरी भुजा का वर्ग। पहली भुजा का वर्ग जमा दूसरी भुजा का वर्ग, ये आपका कहलाता पाइथागोरस का प्रमेय। कर्ण के लिए आपका मान निकालना है, जो ज्ञात भी करना है, DF का वर्ग। पहली भुजा आप कोई भी ले सकते हैं, 12 का वर्ग ले लो, तो दूसरी आ जाएगी 8 का वर्ग। इस त्रिभुज में ये पहली भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई, 12 और 8। 12 का वर्ग आ गया 144, 8 का वर्ग आ गया 64, टोटल किए 8, 0, 208। अब ये DF का वर्ग हो गया। अब जब अपन DF का वर्ग हटाएंगे तो ये जाएगा वर्गमूल के अंदर 208। अब अपने को क्या करने पड़ेंगे, इस 208 के आपको फैक्टर्स या अवयव निकालने पड़ेंगे। तो 208 के फैक्टर्स या अवयव निकालने के लिए हमें
फैक्टराइजेशन का नियम का इस्तेमाल करना है कि उसके अवयव कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 50 के अवयव निकाले थे, पर मुझे नहीं आते 208 निकालना, तो मैं क्या करूँगा 208 लिखूँगा और उसके अवयव निकालना शुरू करूँगा। 2 से किया, 2 एकम 2, 0, 2 चौका 8, 2 से किया, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से किया, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर 2 से किया 13। अर्थात इसके अवयव आ गए 2, 2, 2, 2 और 13। जो भी संख्या 2 बार है वो बाहर आ जाएगी, 2 और 2 अर्थात 4 बाहर आ गया, ये आ